राजनीति में एक बार फिर से भूचाल लाने वाले हैं चाचा भतीजे की जोड़ी। क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान? दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अजीत पवार के गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जहां अजीत पवार और शरद पवार कई मौकों पर एक साथ नजर आए हैं। हाल ही में पुणे के एक कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ एक मंच को साझा करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अजीत पवार अब शरद पवार से माफी मांगेंगे? क्या वो गलती जो अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर की थी, क्या उस गलती का पश्चाताप करेंगे? दरअसल अजीत पवार के गुट से ही एक नेता अमोल मिटकरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि दोनों दल एक साथ आ जाएं तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हम तो कब से चाह रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार हाथ मिला लें। इससे पहले भी हमने दिल्ली में देखा था जब शरद पवार के आवास पर अजीत पवार पहुंचे थे। इससे पहले जब अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के एक नेता के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं शरद पवार भी मौजूद थे। कई मौकों पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से अलग जाकर अजीत पवार ने यह भी कहा कि वो ना तो अपमान शरद पवार का बर्दाश्त करेंगे और ना ही शरद पवार का सम्मान छोड़ेंगे। बेशक वो अलग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, लेकिन आज भी वो उनके चाचा हैं और आज भी उतना ही उनका सम्मान करते हैं। जब भाजपा के एक नेता ने उनके ही चेहरे को लेकर ये कह दिया था कि आप अपने चेहरा जैसा महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं, तो इसकी आलोचना अजीत पवार ने खुलकर कर दी थी। अब ऐसे में अजीत पवार गुट के नेताओं का ये दावा करना कि हम तो खुद चाहते हैं कि वो एक साथ आ जाएं, तो यही जाहिर हो रहा है कि अजीत पवार शरद पवार फिर मुलाकात करेंगे। और क्या ये मुलाकात गठबंधन के रूप में देखी जा सकती है? क्या शरद पवार अजीत पवार को माफ कर सकते हैं? कई बड़े सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन गठबंधन पर ज्यादा ये चर्चाएं चल रही हैं और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से अलग हटकर शरद पवार की राह को अपनाते हुए नजर आएंगे अजीत पवार।